तो आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। मैं तुम्हें सामाजिक समूह के बारे में बताया था, सोशल ग्रुप के बारे में। तो उसी संदर्भ में जब मैंने तुम्हें सामाजिक समूह के प्रकार बताए थे, तो सबसे पहले आज सामाजिक समूह की परिभाषा को फिर से रिमाइंड करेंगे कि सामाजिक समूह कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सदस्य होते हैं, आमने सामने के संबंधों द्वारा सब बंधे हुए होते हैं, तो उन्हें सोशल ग्रुप कहा गया है, यानी सामाजिक समूह। ठीक है। अब सामाजिक समूह के मैंने तुम्हें प्रकार बताए थे। सामाजिक समूह के प्रकारों में मैंने तुम्हें अंतः समूह, बाह्य समूह, ठीक है, हम समूह, वे समूह, इसी प्रकार से प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, इस प्रकार के समूह बताए थे। मैंने तुम्हें संदर्भ समूह, अंतः समूह, बाह्य समूह, इनके बारे में विस्तार से पढ़ा दिया है। उसी क्रम में आज आता है प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। देखिए, प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह, इसकी अवधारणा C.H. कूले ने अपनी एक किताब लिखी थी 1909 में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। C.H. कूले ने सन 1909 में अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब आपने किताब लिखी, इसमें आपने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी ग्रुप्स, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, इसके बारे में विस्तार से बताया था। अपनी C.H. कूले ने जब किताब लिखी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपने प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए लिखा था कि प्राथमिक समूह उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ध्यान से समझना, प्राथमिक समूह के लिए C.H. कूले ने बोला था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध मतलब सोशल रिलेशन द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, तो उसे उन्होंने क्या बोला? प्राथमिक समूह, यानी प्राइमरी ग्रुप की संज्ञा उन्होंने उसको दी थी। अब हमारे सामने ये आता है कि वास्तव में प्राइमरी ग्रुप्स या जो प्राथमिक समूह है वो किसे कहते हैं, वो क्या होते हैं, वो किस प्रकार से प्राथमिक है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और हम किन किन समूहों को प्राथमिक समूह कह सकते हैं। तो प्राथमिक समूह जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। देखिए, हमारा परिवार, हमारी फैमिली, ठीक है, सामाजिक संबंधों द्वारा बंधे रहते हैं। ध्यान से समझना, हमारे सोशल रिलेशन सभी से नहीं होते, ये बात मैं तुम्हें डे फर्स्ट से बता रही हूं। सभी से हमारा संबंध नहीं होता है, सभी से मतलब, तो प्राथमिक समूह में सभी समूह हमारे प्राथमिक समूह नहीं होते। देखिए, अदर कंट्री, क्या तुम सब लोगों को जानते हो? ठीक है, रशिया में किसी को जानते हो? रूस में नहीं, पॉसिबल नहीं है। कोई रिलेटिव चला गया हो तो वो बात दूसरी है। हम अदर कंट्री को नहीं जानते, इवन हम अदर स्टेट के सभी लोगों को भी नहीं जानते, इवन हम उत्तराखंड स्टेट के अदर जिलों के लोगों को भी ज्यादा नहीं जानते, इवन हम टिहरी के सभी लोगों को भी नहीं जानते, इवन हम आसपास के गांव को भी सभी लोगों को नहीं जानते हैं। वास्तव में सभी से हमारे सोशल रिलेशन नहीं होते। जिन लोगों से हमारा परिवार, हमारे नातेदारी समूह, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारा खेल का समूह, पढ़ाई का समूह, इनको छोड़कर हम किसी से परिचित नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रुप या प्राथमिक समूह किसे कहा गया है? जिन लोगों से हम आमने सामने, यानी आमने सामने कहते हैं सोशल रिलेशन से, और सोशल रिलेशन भी कैसे, संबंध, बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आज से पहले मैं तुम लोगों को नहीं जानती थी, आज से पहले इन द सेंस इस क्लासरूम में आने से पहले मैं किसी भी बच्चे को नहीं जानती थी, या फिर तुम मुझे भी नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन अब हम भली भांति एक दूसरे से परिचित हैं। मुझे पता है कि ये नंदनी है और ये घनसाली से आती है, ठीक है, ये मेरे सारे बच्चे हैं, लगभग सबके नाम मुझे पता है, और धीरे धीरे तुम्हारे सबके बारे में मुझे पता चल गया है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों,
हम सभी से सामाजिक संबंधों में नहीं बनते। कुछ लोगों से जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, फिर हमने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया या एड्रेस हमें पता है, और फिर हम लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं, संपर्क में, तो वो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। इसलिए हमारा परिवार हमारा प्राइमरी ग्रुप है, प्राथमिक समूह। हमारे रिश्तेदार हमारा प्राथमिक समूह है। हमारा खेल का समूह, जहां हमारे दोस्त हैं जिसमें, वो हमारा प्राथमिक समूह है। हमारा जहां हम पढ़ाई करने जाते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे प्राथमिक समूह हैं। तो कहने का मतलब, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंधों में बंधे हुए होते हैं तो उसे प्राथमिक समूह कहते हैं, प्राइमरी ग्रुप। समझ में आ गया? अब आती है प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं, स्पेशलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आमने सामने के संबंध। आमने सामने के मतलब क्लोज रिलेशन। आमने सामने ये नहीं कि जब तुम सामने बैठे हो वही, उसका मतलब ये नहीं, क्लोज रिलेशन। हम जानते हैं, हम परिचित हैं। तुम कहीं मुझे बाजार में मिले, अरे ये तो मेरी स्टूडेंट है, इसको तो मैं जानती हूँ, इसको तो मैं जानती हूँ, तो क्लोज रिलेशन। तो आमने सामने के संबंध जो होते हैं वो प्राथमिक समूह की विशेषता होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स की। ठीक है। और जैसे हमारी फैमिली में हम सबसे परिचित होते हैं, हमारे रिश्तेदारों को भी हम जानते हैं, तभी तो उन्हें प्राइमरी कहा गया है। जिन लोग, देखिए मैंने इसलिए कहा था कि समाजशास्त्र जो विषय है, समाजशास्त्र विषय है कि जितना तुम समझोगे, रटोगे नहीं। किताब की भाषा सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए बताती हूं, तुम्हारे पार्ट ऑफ सिलेबस है, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। जिन लोगों को हम जानते हैं, कहने का मतलब जिन लोगों को मैं अपनी नजर में जानती हूं, वो सभी मेरा प्राइमरी ग्रुप है। उसमें चाहे कोई टीचर भी आ जाए, कोई मेरे कोलीग्स आ जाए, कोई शॉपकीपर ऐसा है जिससे मैं विशेष सामान उसी से लेती हूं, और वो मुझको पहचानने लग गया, मैं भी उनको पहचानने लगी, तो वो मेरे प्राइमरी ग्रुप्स में है। तो आमने सामने के संबंध मतलब क्लोज रिलेशनशिप। फिर अधिक स्थायित्व। अधिक स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी होती है उसमें, प्राथमिक समूहों में। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार हैं वो तो रिश्तेदार रहेंगे ही। बाई चांस हमारे यहाँ कभी मनमुटाव हो गया किसी बात को लेके, क्या हमारे संबंध टूट जाएंगे? संबंध नहीं टूटते हैं। हम बात करना छोड़ दें, कुछ समय के लिए बात करना बंद कर दें, लेकिन कभी भी हमारे संबंध टूटने वाले नहीं हैं। ठीक है। साथ ही साथ हम फैमिली से, जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है, वो दूसरे परिवार में चली जाती है, वो अपनी सास को माँ कहने पुकारने लगती है ना, मम्मी पापा वही सब कहने लग जाती है वहां पे। क्या उनके मम्मी पापा से रिलेशन टूट जाएगा? नहीं। वो तो जस्ट हमारे ये रीति रिवाज है कि लड़कियां जब शादी होके दूसरे घर में जाती हैं, इवन पुरुष भी तो अपने सास ससुर को माता पिता ही बोलते हैं, मम्मी पापा। ठीक है। आदर, ये सब आता है आदर में, रिस्पेक्ट में। तो प्राथमिक समूह जो होते हैं, इसके संबंध स्थायित्व होते हैं, ये कभी मिटते नहीं हैं। हाँ, कुछ दूर, जैसे कोई लोग शहर में जाकर बस गए, ऐसा थोड़ा ना हमारे रिलेशन खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे। दूरियां भले ही बढ़ जाएं, लेकिन रिलेशन, और आजकल तो फोन है हमारा, हमारे मोबाइल फोन से हम बातें कर लेते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप पे आजकल सबके स्टेटस दिखते रहते हैं, पता चलता है वो क्या कर रहे हैं। अब उन्होंने नया घर लिया, अरे पूजा चल रही है घर की, तो सब टच में रहते हैं। कहते हैं ना, इस सोशल मीडिया ने संपूर्ण विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील कर दिया है। ग्लोबल विलेज किसे बोलते हैं? विलेज किसे बोलते हैं? गांव को। ठीक है। अब मैंने ये ग्लोबल विलेज क्यों बोला है बताओ? गांव कैसा होता है? छोटा होता है। गांव में लगभग सभी लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। अभी मैंने कहा, इसी सोशल मीडिया ने आज संपूर्ण विश्व को, जो हमारी आईटी टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने संपूर्ण विश्व को, विश्व मतलब संपूर्ण वर्ल्ड जो है, उसको ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया है। ग्लोबल विलेज इसलिए मैंने कहा है क्योंकि अब सबकी जानकारी लेना आसान हो गया। रशिया में जैसे इजराइल में हमले हुए, ठीक है, हमें पता चल गया। कैसे? सूचनाओं से, मोबाइल में। फिर अभी ओलंपिक चल रहे थे, हमें सब जानकारी थी, किसने मेडल जीता, कौन किस उसमें रहा, सब हमें पता चल गया। किससे? फेसबुक से, व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हमारे, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आजकल रील्स आती हैं।
तो संपूर्ण विश्व ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गया। ग्लोबल विलेज कहते हैं पूरा विश्व छोटे से समूह के रूप में। ग्लोबल विलेज, विलेज मतलब छोटा समूह जिसमें हम सभी से परिचित रहते हैं। ठीक है, कहाँ क्या चल रहा है अभी? बांग्लादेश का सुना है किसी ने? अच्छा, तुमने किसी ने नहीं सुना, सिर्फ नंदी ने। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? तख्ता पलट हुआ है। शेख हसीना को वहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। तो ये हमें कैसे पता चला? कैसे पता चला तुझे? सोशल मीडिया से। कहने तो यह एग्जाम्पल है संपूर्ण विश्व। देखो तुम यूथ हो, तुम्हारे सबके पास स्मार्टफोन है ना? ठीक है, इसमें कुछ ऐप इस तरीके से देखो, मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं मानती। मैं ये नहीं कहती, यूज से बहुत से टीचर कहते कि बेटा मोबाइल यूज मत करना, फेसबुक मत यूज करना। अति हर चीज की बुरी होती है, अति हर चीज की बुरी होती है। बहुत एक्सेस में यूज मत करना, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। क्यों? बैठते साथ इंटरव्यू में मुझसे प्रश्न पूछा गया था, आप सोशल मीडिया के बारे में जानती हैं? यस सर जानती हूँ, बताओ क्या है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, इनके बारे में, हमारी टेलीफोन और मोबाइल की डेंसिटी कितनी है, इन सब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूँ नहीं मैं तो बहुत स्टूडियस हूँ, मैं तो फेसबुक नहीं चलाऊंगी, मैं इंस्टा नहीं चलाऊंगी, मैं ट्विटर यूज नहीं करूंगी, नहीं, अति में यूज नहीं करूंगी, अति नहीं करूंगी, एक्सेस में यूज नहीं करूंगी। एक्सेस में हर चीज का इस्तेमाल बहुत हानिकारक होता है, वो चाहे चीनी शुगर ही क्यों ना हो। जब अति में हम मीठा 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 खाएंगे तो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। पर लेकिन एक्सेस ना खा के यदि हम थोड़ा इस्तेमाल करें, थोड़ा नमक, थोड़ी चीनी और थोड़ा सोशल मीडिया, तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि ये हमारी जानकारी का स्रोत है। ये हमारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? या बाई चांस मैं तुम्हें क्लासरूम में आज पढ़ा रही हूं, मुझे कैसे पता चला? मेरे पास तो यहाँ टीवी भी नहीं है, इसी सोशल मीडिया से। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ इनको सब्सक्राइब, बीबीसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, थोड़े से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो उनपे जैसे भी कोई ब्रेकिंग न्यूज होती है, टिंग ऐसे आता है, फिर मैं सरसरी निगाह से देखती हूँ, अच्छा ये हो गया है, ठीक है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है, अच्छा ठीक है, जबकि मैं तो सोशियोलॉजी की टीचर हूँ, स्टॉक मार्केट से मेरा क्या लेना देना है, लेकिन मैं तो नॉलेज रखती हूँ, मुझे पता रहता है, स्टॉक मार्केट में भी मेरी नॉलेज है या इंटरेस्ट भी है। तो कहने का मतलब संपूर्ण विश्व ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गया है। ग्लोबल विलेज कहते हैं बहुत छोटा, जिसमें हम सभी को जानते हैं। गांव में कौन सा घर पहला है, कौन सा घर आखिरी है, कौन से घर में हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, हम जानते हैं। विलेज, तभी तो गांव कहा गया है, और तभी इसको विश्व को ग्लोबल विलेज कहा गया है, क्योंकि इस सोशल मीडिया ने सबको बहुत छोटा बना दिया है, दूरियां कम कर दी हैं। भले ही हम फिजिकली वहां ना पहुंच पाए, हम मेंटली पहुंच सकते हैं। फिजिकली तो हमें 7 समंदर पार कहते हैं ना, अमेरिका जाने में एरोप्लेन से ही तुम्हें 1 दिन लग जाएगा, 24 घंटे, 17-18 घंटे ऐसे फ्लाइट में बैठना पड़ेगा। लेकिन मेंटली तो मैं अमेरिका पहुंच सकती हूँ। मुझे, अब तुम्हें ग्रीनरी का बहुत शौक है, ग्रीनरी जब भी मैं कहीं देखती हूँ ना, या अमेरिका या उन कंट्रीज में ना, चेरी ब्लॉसम्स एक फ्लावर होता है, उसका खिलने का समय होता है, और जब वो खिलते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। मैं तो जा नहीं पाई हूँ अमेरिका, लेकिन मेंटली जब मैं वीडियोस देखती हूँ ना, तो मैं अपने आप को वहां मौजूद पाती हूँ और उस चीज को एहसास करती हूँ। तो ये किसके माध्यम से? सोशल मीडिया, वीडियोस के माध्यम से। और हम कहेंगे नहीं मैडम, तो इंटरनेट का यूज करते हैं तभी तो हम वीडियो देख पाते हैं। तो यही चीज होती है, प्राइमरी रिलेशन अधिक स्थायी, स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि वो कभी टूटते नहीं हैं। दूरियां बढ़ जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उन दूरियों को भी हमारी कम कर रखा है, बहुत कम कर दिया है। इसी प्रकार सदस्यों की कम संख्या, जो मेंबर्स होते हैं वो संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। किसमें? प्राइमरी ग्रुप्स में, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी ग्रुप है उसमें हमारा परिवार, हमारे नातेदारी, हमारे रिश्तेदार, हमारे खेल समूह, या जिन लोगों को हम जानते हैं, तो बहुत अधिक लोगों को हम नहीं जानते हैं, तो इनकी संख्या क्या होती है? बहुत छोटी होती है या कम होती है। इसी प्रकार अधिक घनिष्ठता, सदस्य जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
हम देखते हैं कि जब हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ ऐसी कहते हैं दुखद घटनाएं सुनने को आती है, हम तुरंत दौड़ पड़ते हैं हमारे माता पिता कि ऐसा हो गया है, हम जा रहे हैं। कि कहाँ जा रहे हो? ऐसे ऐसे बुआ एडमिट है। अच्छा, तो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हो गया है, नानी को ऐसे आ गई है, बात आ गई है, तो पापा भी, वे भी, मेरा भी मन करता है। तो कहने का मतलब है ये रिलेशन जो होते हैं अधिक घनिष्ठ होते हैं, ठीक है। इनमें घनिष्ठता पाई जाती है, सुख दुख दोनों में क्या होते हैं, वो आपस में मिलते जुलते हैं। तभी तो हम तीज त्योहार उत्सव शादी विवाह काफी सारे लोग आते हैं। फिर यदि किसी का दुख दर्द होता है उसमें भी काफी लोग पहुंच जाते हैं। उद्देश्यों की समानता, सभी के जो प्राथमिक समूह के सदस्य होते हैं सबकी उद्देश्य क्या होते हैं, समान होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। थोड़ी बहुत डिफरेंट मतलब अलग होते होंगे, लेकिन मोस्टली सिमिलर होते हैं उद्देश्य। उद्देश्य के मतलब, उद्देश्य का मतलब आया है जैसे एक दूसरे से मिलना जुलना। हम तीज त्योहार पर अक्सर आते जाते हैं, शादी विवाह के उत्सव पर आते जाते हैं, ठीक है। फिर कोई जैसे अगर कोई किसी के साथ दुर्घटना हो गई या घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, हम क्या इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं कि जी ऐसी घटना हो गई आ जाओ? नहीं, उन्हें तो एक छोटी सी सूचना मिलती है या कहीं से पता चलता है, तुरंत आ जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, उद्देश्य समान होते हैं। समानता क्या, संपर्क बनाए रखना, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करना। पता चला लड़की की शादी है तो शादी से पहले ही उन्होंने कुछ सामान भिजवा दिया कि आप परेशान मत होना, मेरी तरफ से ये पैसे रख लो। तो उद्देश्यों की समानता, क्या समानता है, संपर्क साधे रखना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहना। ये उद्देश्य प्राइमरी ग्रुप्स में क्या होते हैं, सब सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिक संबंध, पर्सनल रिलेशन। व्यक्तिक संबंध बोलते हैं पर्सनल रिलेशन को। पर्सनल रिलेशन कहते हैं जैसे हमारे व्यक्तिक संबंध होते हैं, हम सबको जानते हैं, मेरी बुआ, मेरी मामा, मेरी मौसी, है ना, मेरे चाचा, इन सबको हम पर्सनली जानते हैं। या जो मेरे साथ मेरे कलीग है, पढ़ाने वाले लोग हैं जिनसे मैं मतलब हमारे साथ उठना बैठना होता है। फिर बाई चांस मैं ट्रांसफर होकर आई एक से, क्या वो मैं छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे। भले ही मैं स्थान मेरा परिवर्तित हो गया, लेकिन वो सब जुड़े रहते हैं। कभी कभी मैसेज आता है, कॉल आती है, कैसी है तू तनु? मैंने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ। जैसे तुमने स्कूल छोड़ दिया 12th के बाद, अब यहाँ आए, क्या तुम्हारे सभी स्टूडेंट ने यहाँ एडमिशन लिया है? नहीं। क्या सभी को तुम भूल गए? नहीं। और काफी लोगों से तो तुम्हारा संपर्क होता ही होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, मतलब व्यक्तिक संबंध। इसी प्रकार प्राथमिक नियंत्रण, प्राइमरी कंट्रोल इसको बोलते हैं, प्राइमरी। अब एक बात बताओ, नियंत्रण किसे कहते हैं? नियंत्रण, कंट्रोल किसे कहते हैं? बोलो साक्षी। किसी भी चीज को बता के कंट्रोल किसे कहते हैं? कंट्रोल, ये शब्द सुना है कभी? तुम डॉक्टर के पास जाओगे, बाहर का खाना मत खाना, चाउमीन मोमोज मत खाना, मसालेदार मत खाना, इन पे कंट्रोल रखना। तो हमें लगेगा यार भूख लग रही है, और क्या याद, सबसे भूख लगते ही सबसे पहले क्या याद आता है? चटपटी चीजें। क्या तुम्हें भूख लगते ही साथ खिचड़ी याद आती है? नहीं ना, अच्छा खिचड़ी। हमें याद आता है आलू के पराठे, मसालेदार सब्जी, चाउमीन, वाह, मोमोज। कंट्रोल योरसेल्फ। और बताओ कहां सुना है कंट्रोल? थोड़ा बोलना सीखो बच्चों, मैं तुम्हें कोशिश कर रही हूं। इससे क्या होगा, तुम्हारी अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति इन द सेंस, अभी मैं तुम्हारी कम्युनिकेशन इसके लिए कंपलसरी पेपर है, मैंने बात की है, उसकी क्लासेस भी लूंगी, क्योंकि मैंने मास कॉम का रखा है, और उसकी क्लासेस तुम्हारी, क्योंकि वो नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है और इस बार तुम्हारे एग्जाम होंगे, तो वो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। जब सोशियोलॉजी पढ़ा दूंगी ना, तो कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना, तो उसमें टोटली यही बताता है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस योर फीलिंग। एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करना अपनी फीलिंग्स को, मतलब अपने भावों को, विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना। कैसे एक्सप्रेस करना? मैंने अभी तुमसे पूछा कंट्रोल बताओ, सब चुप।
एक दो बच्चों ने बताया। अब बताओ, एक एक हर आदमी बताओ। नंदनी, कंट्रोल शब्द कहाँ यूज हुआ? मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, वो तो वैसे मैंने भी बताया था अभी अभी। नहीं, मतलब मेरे साथ तो यही होता है। गुस्सा आता है, मुझे भी आता है। तो कंट्रोल, मैं डीप ब्रीथिंग करती हूँ क्योंकि और मुस्कान पूछूंगी तो मैं हूँ ही। मुझे कई बार मार्केट खाने का मन करता है रात में, तो मार्केट बंद हो जाता है तो उसमें कंट्रोल करती हूँ। हाँ, अंकिता। बोल भी तो सकती हाँ, बोलने अब डिफरेंट सा जवाब आया। कई बार बक 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 बक, और फिर वो कहते कम बोला कर, कंट्रोल कर यार, कंट्रोल योर सेल्फ। ठीक है बेटा, क्या नाम है? मैं भूल गई। है पायल। पायल कंट्रोल, डिफरेंट सा। मजा आ गया अंकिता को सुन के। जा नहीं पाती तो कंट्रोल करना पड़ता है। क्या नाम है बेटा? ललिता। ललिता बता, कंट्रोल। हंसने पे कई बार हम कंट्रोल, है ना? सब कहेंगे कंट्रोल योर सेल्फ। क्या कर रहे हो ये? हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो। कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। देखिए, खाने पे कई बार हम कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं चीनी पे कंट्रोल करो, शुगर हो जाएगी। ठीक है, बोलने पे कंट्रोल करो, मम्मी कहती है टाइम से घर आना। ठीक है, मम्मी का कंट्रोल कि 4 बजे से पहले घर पहुंचना ही पहुंचना है, वरना तो आज तो मम्मी का डंडा और वो बरसा हमारे ऊपर। ठीक है, उसके लिए कंट्रोल करते हैं। फिर एग्जामिनेशन में जब हम बैठते हैं, हमारे पास टाइम का बाउंडेशन होता है, कंट्रोल करना पड़ता है कि हम समय से पहले उत्तर को लिख लें। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों में कंट्रोल, इस समय भी मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहा, कंट्रोल शब्द का प्रयोग करते हैं नियंत्रण का। कि हम दुकान पे जा रहे हैं तो पैसे देके ही सामान खरीदे, ऐसे ना उठा के लाए, हमें कंट्रोल करना पड़ता है। फिर देखा कि ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, कितने की है? 5,000 की। ठीक है, कंट्रोल करना पड़ता है, इतनी महंगी तो नहीं खरीदूंगी। ठीक है, तो कंट्रोल कई चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, अब तुम्हें एक बात बताती हूँ, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई सारी संस्थाएं भी है। जैसे पुलिस भी कंट्रोल करती है चोरी को। जैसे मेरे सामान का मन, अच्छा 5,000 की ड्रेस है, अरे बैग में रख लेती हूँ, कोई सब मॉल में कोई देख रहा है, लेकिन मुझे भय है, डर है। किसका? पुलिस का। फिर मुझे सजा हो जाएगी या जुर्माना देना पड़ेगा, और पोस्टर छपवाएंगे और बदनामी होगी। तो एक तो हमें अपने परिवार का भय होता है, जो हमारे माता पिता कहते हैं बेटा टाइम से घर आ जाना, पैसे नहीं दूंगी तुझे घूमने के लिए। ठीक है, इतने पैसे में ही तुझे अपनी ड्रेस खरीदनी है, इतने बजे घर आना है, बाहर पढ़ने नहीं जाना है, तू यही टीरी में पढ़ेगी, देहरादून नहीं जाना है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे घर के कंट्रोल होते हैं और बहुत सारे हमारे बाहर के कंट्रोल होते हैं, जैसे पुलिस का, प्रशासन का, न्यायालय का, जेल का, इनका भय होता है। कुछ रीति रिवाजों का कंट्रोल होता है, व्यवहारों पर हमारे, हम सलीके वाले कपड़े पहन के निकलते हैं। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी का कंट्रोल है। तो यहां बात हो रही है प्राइमरी कंट्रोल की बात, प्राथमिक नियंत्रण की बात, जो कि किसके द्वारा रखा जाता है? प्राथमिक समूह के द्वारा। प्राइमरी कंट्रोल बोलते हैं जो हमारे परिवार के द्वारा रखा जाता है, बड़े बुजुर्गों द्वारा रखा जाता है। पुलिस, प्रशासन, न्यायालय, जेल का कंट्रोल प्राइमरी कंट्रोल में नहीं आता है। प्राइमरी कंट्रोल में कौन आता है? प्राथमिक नियंत्रण में हमारा परिवार। जैसे हमारा भाई, कोई बड़ा भाई हो, आज कहाँ जा रही थी तू? देखा तो तुझे मैंने, दिख मत जाइयो आज के बाद। हाँ भाई देख रहा है, अब आज के बाद तो उस वाली रोड से नहीं जाना है घूम के। हम सोचे घर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, घूमते टहलते इधर से करके चले जाएंगे, ऐसे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। मन किया टहलने के तो ऐसे करके गए, भाई ने देख लिया। प्राइमरी कंट्रोल, प्राथमिक नियंत्रण हमारे परिवार का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, और जो हमारे रिश्तेदारों का हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, उसे कहते हैं प्राथमिक नियंत्रण। तो प्राथमिक समूह की जो विशेषताएं होती हैं, आमने सामने के संबंध, अधिक स्थायित्व, सदस्यों की कम संख्या, अधिक घनिष्ठता, उद्देश्यों की समानता, व्यक्तिक संबंध और प्राथमिक नियंत्रण, इसे कहते हैं प्राथमिक समूह। अब आता है द्वैतिक समूह, सेकेंडरी ग्रुप और उसकी विशेषताएं। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, प्राथमिक समूह और द्वैतिक समूह में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स।